आसमान पर आधा चांद लटका हुआ था। उसकी फीकी लालिमा लिए रोशनी पुराने महल की दीवारों पर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सदियों पुराना खून पत्थरों में रचा दिया हो। हवेली के चारों तरफ घना जंगल था। हवा चलती तो पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर फुसफुसाती। मत आओ, लौट जाओ। लेकिन आज रात कोई लौटने वाला नहीं था। उस हवेली का नाम था भुलैया बंगला। लोग कहते थे यह बंगला कभी एक रियासत का गर्व था। यहाँ राजसी नृत्य, उत्सव और शाही भोज हुआ करते थे। मगर एक रात सब बदल गया। उस रात हवेली की महारानी नागावनी अचानक गायब हो गई। कुछ कहते हैं उन्हें जहर दिया गया, कुछ कहते हैं उन्होंने खुद को नाग देवी को समर्पित कर दिया, और कुछ बस चुप रहना पसंद करते हैं क्योंकि सच बोलने वाले जिंदा नहीं बचे। राघव नाम का एक युवक उस वीरान बंगले के सामने खड़ा था। उसने हरे रंग का सूट पहन रखा था, गले में पुरानी राजसी माला और माथे पर एक प्राचीन मुकुट सा आभूषण। उसकी आंखें सामान्य नहीं थी, उनमें हल्की हरी चमक थी। उसके हाथ में चांदी का एक कटोरा था जिसमें ताज़ा दूध भरा था। वह धीरे धीरे अपनी जीभ बाहर निकालकर दूध को छूता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को बुला रहा हो। अचानक उसके कंधे पर बैठी काली बिल्ली गुर्राने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थी। पास के झाड़ियों में एक काला बाघ चुपचाप घूम रहा था। उसकी चाल में शिकार की भूख थी, लेकिन उसकी नज़र राघव पर नहीं, हवेली की खिड़कियों पर थी, क्योंकि खिड़कियों के अंदर कोई खड़ा था। राघव ने हवेली के दरवाजों पर धक्का दिया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही सड़ी हुई लकड़ी और पुराने इत्र की मिली-जुली गंध ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर जाले थे, लेकिन उन जालों के बीच कुछ ताज़ा पद चिन्ह भी दिखाई दे रहे थे, मानो अभी अभी कोई गुजरा हो। राघव के कदम धीरे धीरे मुख्य हॉल की ओर बढ़े। हॉल के बीचों बीच एक विशाल चित्र टंगा था, महारानी नागावनी का। उनकी आंखें हरी थी, राघव की तरह। चित्र के नीचे लिखा था, जो दूध से बुलाएगा वही रक्त से चुहाएगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवार पर टंगी पुरानी लालटेन खुद ब खुद जल उठी। पीली रोशनी में छाये दीवारों पर लहराने लगी, और उन छायाओं में साफ दिख रहा था कोई नाग का आकार। राघव मुस्कुराया। मैं आ गया हूँ नागावनी। उसकी आवाज गूंजकर पूरे हॉल में फैल गई। अचानक फर्श के नीचे सरसराहट की आवाज आई, जैसे सैकड़ों सांप एक साथ रेंग रहे हो। काली बिल्ली उसके कंधे से कूदकर भागी और सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। ऊपर की मंजिल से पायल की हल्की आवाज आई। राघव ने सिर उठाकर देखा। सीढ़ियों के सिर पर एक स्त्री की धुंधली आकृति खड़ी थी, लंबा घूंघट, भारी आभूषण, और उसके पीछे लहराता हुआ एक विशाल काला नाग। उस स्त्री ने धीरे धीरे घूंघट उठाया। चेहरा वही जो चित्र में था, लेकिन आंखें और भी चमकीली थी। उनमें इंसानियत नहीं थी, सिर्फ सर्प जैसी ठंडी चमक। तुम देर से आए राघव। उसकी आवाज फुसफुसा कर की तरह थी। राघव के हाथ से दूध का कटोरा कांपने लगा। दूध की सतह पर हलचल होने लगी, जैसे उसमें भी कोई जीवित चीज हिल रही हो। मैं वचन निभाने आया हूँ, राघव ने धीमे स्वर में कहा। वचन? वह हंसी, और उसकी हंसी के साथ पूरा हॉल कांप उठा। दीवार से प्लास्टर गिरने लगा, छत से धूल झरने लगी, और अचानक फर्श फट गया। नीचे एक विशाल गुप्त कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर बना था, नाग देवी का। चारों तरफ पत्थर की मूर्तियां थी, जिनके चेहरे भय से विकृत थे। राघव की आंखों की हरी चमक तेज हो गई। नागावनी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती हुई उसकी ओर बढ़ी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम जानते हो यह बंगला क्यों जिंदा है? उसने पूछा। राघव चुप रहा, क्योंकि इसकी दीवारों में आत्माएं कैद है। हर वह इंसान जिसने सच्चाई जानने की कोशिश की। अचानक दीवारों से कहराने की आवाजें आने लगी। बचाओ, हमें जाने दो, वह झूठ है। राघव का चेहरा पल भर के लिए डर से सफेद पड़ गया। मैं यहाँ उन्हें मुक्त करने आया हूँ, उसने साहस जुटाकर कहा। नागावनी की आंखें और सिकुड़ गई। मुक्ति? उसने हाथ उठाया, और अचानक राघव के पैरों के नीचे से सैकड़ों सांप निकल आए।
वे उसकी टांगों से लिपटने लगे। दूध का कटोरा गिरकर स्पर्श पर फैल गया और दूध जमीन पर गिरते ही लाल रंग में बदल गया। काली बिल्ली जोर से चीखी। ऊपर की खिड़कियों में से एक में काला बाघ दिखाई दिया और उसने जोरदार दहाड़ लगाई। नागावनी फुकराई फुकराई, यह बंगला भूलैया है राघव। यहाँ आने वाला अपना रास्ता भूल जाता है और खुद को भी। राघव की आंखें बंद हो गई और तभी उनके माथे का आभूषण चमक उठा। हरी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। सांप पीछे हटने लगे। नागावनी के चेहरे पर पहली बार चिंता की रेखा उभरी। यह शक्ति तुम्हारे पास कैसे? राघव ने आंखें खोली। क्योंकि मैं शिकार नहीं, वंशज हूँ। हवा एकदम शांत हो गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और फिर ऊपर लगी पुरानी घड़ी ने 3 बार घंटा बजाया। अचानक पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में सिर्फ 2 हरी आंखें चमक रही थी, लेकिन वो राघव की नहीं थी। पूरा बंगला अंधेरे में डूब चुका था, सिर्फ 2 हरी आंखें चमक रही थी। राघव ने सोचा, ये मेरी आंखें नहीं है। हवा में सर्पों की फुफुकार घुली हुई थी। दीवार के अंदर जैसे कुछ रेंग रहा था। फर्श पर गिरा दूध अब पूरी तरह लाल हो चुका था और उस लाल तरह में हलचल हो रही थी। तुमने सच छुपाया है राघव। नागावनी की आवाज हर दिशा में गूंजी। राघव ने अपने माथे का आभूषण कसकर पकड़ा। उसकी चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी। अंधेरे में हल्की रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में वह देख पाया। वे 2 हरी आंखें एक छोटी बच्ची थी, लगभग 10 साल का एक लड़का। उसके कपड़े पुराने जमाने के, चेहरा धूल से सना हुआ, लेकिन उसकी आंखें वही नागवंश की चमक। तुम कौन हो? राघव ने कांपते हुए पूछा। लड़के ने मुस्कुराया, मैं वही हूँ जिसे तुम भूल गए। अचानक हवा तेज हो गई। दीवारों पर टंगी तस्वीरें गिरने लगी। उनमें से एक तस्वीर राघव के पैरों के पास आकर रुकी। तस्वीर में एक परिवार था, राजा, रानी, नागावनी और उनके बीच खड़ा एक छोटा लड़का। वही चेहरा। राघव के माथे पर पसीना आ गया। नहीं, यह असंभव नहीं, यह संभव नहीं। नागावनी की आकृति फिर से सीढ़ियों पर उभरी। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा सर्प जैसा था। उसकी त्वचा पर हल्के शक्ल उभर आए थे। यह मेरा पुत्र है, उसने धीमे स्वर में कहा, जिसे इस हवेली ने निगल लिया। राघव पीछे हट गया। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। झूठ, नागावनी चीखी और उसी क्षण पूरा हॉल बदलने लगा। दीवारें खिसकने लगी। दरवाजे अपने आप खुद ब खुद बंद होने लगी। सीढ़ियां लंबी होकर अंतहीन गलियों में बदल गई। भुलैया बंगला जाग चुका था। राघव दौड़ पड़ा। गलियारा मुड़ता गया और हर मोड़ पर वही चित्र, नागावनी की हरी आंखें। पीछे से बच्चे की हंसी गूंज रही थी। भागो मत, तुम तो लौटे थे वचन निभाने। अचानक फर्श टूट गया। राघव नीचे गिरा, सीधे उसी गुप्त कक्ष में, लेकिन अब वह कक्ष वैसा नहीं था। मंदिर के चारों ओर पत्थर की मूर्तियां जीवित हो चुकी थी। उनकी आंखें खुल चुकी थी और वे सभी राघव को घूर रही थी। मंदिर के बीच एक विशाल काला नाग कुंडली मारकर बैठा था। उसकी फुकार से हवा कांप रही थी। राघव समझ गया, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह नागवंश की आत्मा थी। नागावनी धीरे धीरे नीचे उतरी। तुम हमारे रक्त से जुड़े हो राघव, उसने कहा, लेकिन तुमने इस वंश को त्याग दिया। राघव की यादें धुंधली होने लगी। बचपन, एक आग, चीखे, कोई उसे दूर ले जा रहा था। तुम वही बालक हो जिसे बचाकर बाहर भेज दिया गया। नागावनी ने फुसफुसाया, ताकि श्राप समाप्त हो सके। श्राप? राघव की आवाज कांप गई। हाँ, जब राजा ने नाग देवी के मंदिर को तोड़ा, तब यह श्राप लगा। इस वंश का हर उत्तराधिकारी या तो पागल होगा या सर्प में बदल जाएगा। काला नाग फुकराया, और तुम लौट आए हो, नागावनी बोली। अब तुम्हें चुनना होगा, मुक्ति या परिवर्तन। अचानक बच्चे की आत्मा मंदिर के पास प्रकट हुई। माँ, उसे मत छोड़ो, उसकी आवाज में क्रोध था। उसने हमें भुला दिया। राघव के माथे का आभूषण तेज चमकने लगा। मैं भागा नहीं था,
मुझे सच्चाई नहीं पता थी। दीवारों की मूर्तियां धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने धुएं जैसी आत्माएं निकलने लगी। हमें मुक्त करो, वो फुसफुसाई। राघव घुटने के बल गिर पड़ा। अगर मैं इस श्राप को तोड़ दूं तो क्या सब आजाद हो जाएंगे? नागावनी की आंखें पल भर के लिए नरम हुई। श्राप तोड़ने के लिए बलिदान चाहिए। कैसा बलिदान? नागावनी चुप रही। अचानक काला नाग आगे बढ़ा और राघव के बहुत करीब आया। उसकी आंखें राघव की आंखों से मिली और उसी क्षण राघव की त्वचा पर भी हल्के शक्ल उभरने लगे। उसकी सांस भारी हो गई। बच्चा जोर से हंसा। अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे। राघव दर्द से चिल्लाया। माथे का आभूषण टूट गया और हरी रोशनी पूरे कक्ष में विस्फोट की तरह फैल गई। सभी आत्माएं एक पल के लिए शांत हो गई। नागवनी ने हाथ बढ़ाया। अभी भी समय है, अपना रक्त दो और सबको मुक्त करो। राघव ने अपनी कलाई की ओर देखा। अगर वह अपना रक्त इस मंदिर में चढ़ा दे तो शायद श्राप समाप्त हो जाए। लेकिन अगर यह छल हुआ तो? ऊपर से अचानक काले बाघ की दहाड़ सुनाई दी और उसी क्षण मंदिर की मूर्ति की आंखें लाल हो गई। नागावनी की मुस्कान बदल गई। जल्दी करो राघव, आधी रात खत्म होने वाली है। घड़ी ने फिर एक बार घंटा बजाया। टन। और और कक्ष दीवारें सिकुड़ने लगी। राघव ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला। उसने कलाई पर रखा, लेकिन जैसे ही वह काटने वाला था, बच्चे की आत्मा अचानक उसके सामने आ गई और फुसफुसाई। सच जानना चाहते हो तो पहले देखो उस रात क्या हुआ था। और अचानक पूरा कक्ष धुंध में बदल गया। राघव के सामने अतीत का दृश्य उभरने लगा। उस रात का सच। धुंध धुंध ने पूरे कक्ष को निगल लिया। राघव को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे खिसक रही हो। मंदिर, नागावनी, काला नाग सब धुंधले होकर गायब हो गए। उसकी जगह एक नया दृश्य उभरने लगा। वह वही हवेली थी, लेकिन वीरान नहीं। चारों तरफ रोशनी थी। दीवारें पर सुनहरी सजावट। संगीत बज रहा था। लोग हंस रहे थे। यह कोई उत्सव था। राघव ने खुद को भीड़ के बीच खड़ा पाया, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। वह अतीत का सिर्फ दर्शक था। सिंहासन पर राजा बैठे थे। उनके बगल में महारानी नागावनी, सुंदर गरिमाई, और उनकी आंखों में वही हरी चमक। उनके सामने एक छोटा बालक खेल रहा था। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वही बच्चा। तभी दरबार में एक साधु को लाया गया। उसके चेहरे पर क्रोध था। राजन, साधु की आवाज गूंजी, आपने नागदेवी के मंदिर को तोड़ा है। यह अपमान है। राजा ने घमंड से कहा, मेरे राज्य में किसी देवता का भय नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। साधु की आंखें लाल हो उठी। तो सुनो, तुम्हारे वंश का हर उत्तराधिकारी सर्प शाप से ग्रस्त होगा। आधी रात को उसका असली रूप जागेगा और जब तक कोई अपना रक्त श्वेता से इस मंदिर में नहीं चढ़ाएगा, यह श्राप समाप्त नहीं होगा। महारानी नागावनी के चेहरे पर चिंता उभरी। मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा, उन्होंने धीमे से कहा। साधु ने उसकी ओर देखा। सबसे पहले वही चुना जाएगा। अचानक दृश्य बदल गया। रात का समय। तेज आंधी। महल के अंदर अफरा तफरी। राजा तलवार लेकर मंदिर की ओर भाग रहे थे। उनके पीछे सैनिक मंदिर के चारों ओर सर्प रेंग रहे थे। महारानी अपने पुत्र को गोद में लेकर भाग रही थी। डरो मत, वह फुसफुसाई, मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन जैसे ही वह गुप्त कक्ष में पहुंची, फर्श के नीचे से एक विशाल काला नाग निकला। वही जो अभी राघव ने देखा था। राजा ने वार किया। नाग घायल हुआ, लेकिन उसी क्षण मंदिर की मूर्ति की आंखें चमक उठी। पूरे कक्ष में हरी रोशनी फैल गई और राजा पत्थर बन गए। सैनिक चीखते हुए दीवारों में समा गए। महारानी ने अपने पुत्र को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की आंखें अचानक हरी हो उठी। वह जमीन पर गिर पड़ा। महारानी रो पड़ी। श्राप सच हो गया। अचानक धुएं की परत में से वही साधु प्रकट हुआ। एक रास्ता है, उसने कहा। अगर तुम अपने पुत्र को इस हवेली से दूर भेज दो और किसी दिन वह स्वेच्छा से लौटकर रक्त अर्पित करे, तभी मुक्त होगी। महारानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बच्चे को गले लगाया। तुम लौटोगे एक दिन। दृश्य फिर बदला। हवेली में आग लगी हुई थी।
चीखे, धुआं। एक वफादार नौकर बच्चों को उठाकर पीछे के दरवाजे से बाहर भाग रहा था। महारानी सीढ़ियों पर खड़ी थी, उनकी आंखों में हरी आग जल रही थी। मैं इंतजार करूंगी, उन्होंने फुसफुसाया। और फिर पूरा दृश्य रात में बदल गया। धुंध छटने लगी। राघव फिर से उसी गुप्त कक्ष में खड़ा था। उसकी सांसें तेज थी। नागावनी सामने खड़ी थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, सिर्फ थकान। तुम वही बालक हो, उन्होंने कहा, जैसे मैंने बचाया। राघव की आंखों में आंसू भर आए। तो फिर यह सब क्यों? क्योंकि श्राप अधूरा है, नागावनी ने उत्तर दिया। तुम्हें लौटना था स्वेच्छा से, तभी बलिदान स्वीकार होगा। बच्ची की आत्मा धीरे धीरे शांत हो रही थी। अगर मैं रक्त अर्पित करूं, राघव ने पूछा, तो क्या तुम मुक्त हो जाओगी? नागावनी की आवाज धीमी हो गई। हाँ, लेकिन श्राप खत्म करने के लिए सिर्फ रक्त नहीं, वंश का अंतिम उत्तराधिकारी भी समाप्त होगा। राघव सन्न रह गया। मतलब मैं तुम्हारा जीवन ही कुंजी है। काला नाग फिर से आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं था। दीवारों में कैद आत्माएं फिर फुसफुसाई, मुक्ति। ऊपर घड़ी ने 12:30 बजाए। आधी रात समाप्त होने में बस कुछ पल ही बाकी थे। राघव के सामने दो रास्ते थे, जीवन का जीवन या वंश का अंत। उसने चाकू फिर से उठाया, लेकिन तभी मंदिर की मूर्ति में दरार पड़ी। लाल रोशनी भीतर से निकलने लगी। नागावनी का चेहरा बदल गया। नहीं, वह फुसफुसाई, यह श्राप का असली रूप है। दरार बढ़ती गई। मूर्ति के भीतर से एक विशाल भयानक सर्पाकार छाया बाहर निकलने लगी। पहले पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली। यह नाग देवी नहीं। नागावनी की आवाज कांपी। यह तो उस साधु की काली शक्ति है। राघव ने हैरानी से उनकी ओर देखा। मतलब यह सब छल था। सर्पाकार छाया ने गूंजती हुई हंसी हंसी। बलिदान चाहिए, लेकिन तुम्हारा नहीं, उसका। और उसकी छाया नागावनी की ओर बढ़ी। राघव समझ गया, सच अभी पूरा सामने नहीं आया है। घड़ी ने अंतिम घंटा बजाया और छाया ने छलांग लगा दी। घड़ी की आवाज पूरे कक्ष में गूंज गई। उसी पल सर्पाकार काली छाया नागावनी पर टूट पड़ी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवारों में कैद आत्माएं चीख उठी। यह नाग देवी नहीं है, राघव ने दांत बीसते हुए कहा। यह उस साधु की बदलती हुई शक्ति है। छाया ने जोरदार फुकार भरी। उसका आकार बढ़ता गया, मंदिर की छत तक फैल गया। उसकी आंखें अंगूर जैसी लाल थी। नागावनी जमीन पर गिर पड़ी। उनके पीछे खड़ा था काला नाग भी तड़पने लगा। राघव, उन्होंने मुश्किल से कहा, सच्चा श्राप बलिदान से नहीं टूटेगा, छल को तोड़ना होगा। कैसे? राघव चीखा। छाया हंसी। तुम सब मेरे लिए, मेरे खेल का हिस्सा थे। मैंने ही राजा के अहंकार को हवा दी। मैंने ही मंदिर तुड़वाया और मैंने ही श्राप का नाटक रचा, ताकि इस हवेली में ऊर्जा बंधी रहे सदियों तक। राघव की आंखों में आग जल उठी। तुमने निर्दोष आत्माओं को कैद किया। हाँ, छाया फुकराई, क्योंकि भय से बड़ी शक्ति कोई नहीं। कक्ष कांपने लगा, पत्थर गिरने लगे, दीवारों में दरारें पड़ गई। नागावनी ने कांपते हाथ से राघव का हाथ पकड़ा। तुम वंशज हो, लेकिन शापित नहीं। तुम्हारी शक्ति रक्त में नहीं, इरादों में है। राघव ने पहली बार अपने भीतर कुछ बदलना महसूस किया। उसकी त्वचा पर उभरे शक्ल धीरे धीरे गायब होने लगे। माथे का टूटा आभूषण चमकने लगा, जैसे अंदर से ऊर्जा जाग रही हो। अगर यह शक्ति छल से बनी है, राघव ने कहा, तो इसे सत्य से खत्म किया जा सकता है। छाया ने क्रोध में गर्जना की और राघव पर झपटी। उसी क्षण राघव ने अपनी कलाई पर चाकू लगाया, लेकिन इस बार रक्त जमीन पर नहीं गिरा। उसने अपना रक्त मंदिर की टूटी मूर्तियों पर फेंक दिया। हरी रोशनी और लाल रोशनी टकराई। पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। दीवारों में कैद आत्माएं चीखती हुई बाहर निकलने लगी, धुएं की तरह ऊपर उठती हुई। छाया तड़पने लगी। नहीं, यह संभव नहीं। राघव आगे बढ़ा। यह श्राप नहीं था, यह तुम्हारा जाल था। उसने दोनों हाथ मूर्ति पर रख दिए। उसके भीतर से हरी ऊर्जा फैलने लगी। नागावनी भी उठी। उनका रूप अब भयानक नहीं, शांत था। उन्होंने आंखें बंद की।
ये नाग देवी, यदि भूल हमसे भूल हुई है तो आज उसे सुधार दो। अचानक कक्ष के ऊपर से तेज प्रकाश की किरण उतरी, छाया पीछे हटने लगी। तुम मुझे समाप्त नहीं कर सकते, वह चिल्लाई, लेकिन अब उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। राघव ने आखिरी बार पूरी ताकत से पुकारा, यह हवेली भय से नहीं मुक्ति से जिएगी। हरी रोशनी विस्फोट की तरह फैली, छाया राख बनकर बिखर गई। मंदिर की मूर्ति पूरी तरह टूट गई और सन्नाटा। धीरे 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 कक्ष शांत होने लगा, दीवारों की दरारें भरने लगी, कैद आत्माएं प्रकाश बनकर ऊपर उठ गई। नागवनी राघव के सामने खड़ी थी, अब उनका रूप पूर्ण मानवीय था। आंखों आंखों की हरी चमक नरम पड़ चुकी थी। तुमने श्राप नहीं, छल को तोड़ा है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। तो अब, राघव ने पूछा, अब यह हवेली स्वतंत्र है। ऊपर से सुबह की पहली किरण अंदर आई। काला नाग धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। नागावनी का शरीर भी हल्का होने लगा, जैसे हवा में घुल रहा हो। माँ पीछे खड़ी बच्ची की आत्मा ने पुकारा। नागावनी ने उसे गले लगाया और दोनों प्रकाश में विलीन हो गए। राघव अकेला खड़ा था। भुल्लैया बंगला अब वैसा डरावना नहीं लग रहा था। दीवारों की काली परत हट चुकी थी, खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। काली बिल्ली धीरे धीरे उसके पास आई। अब उसकी आंखों में डर नहीं था। बाहर जंगल में पक्षियों की आवाज गूंजने लगी। राघव ने आखिरी बार पीछे मुड़कर हवेली को देखा। अब वह एक साधारण पुरानी इमारत थी। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई सरसराहट नहीं, कोई हरी चमक नहीं, बस सन्नाटा जो शांति जैसा था। राघव ने गहरी सांस ली। अंत हो चुका है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, ऊपर टूटी हुई घड़ी ने खुद ब खुद एक बार बजाया। राघव रुक गया। उसने पीछे देखा। हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में एक पल के लिए दो हल्की हरी आंखें चमकी और फिर गायब हो गई।